नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। इसके अंतर्गत हमने देखा गरुड़ जी के मन के संशयों को दूर करते हुए काकभुसुंडी जी वह प्रसंग सुनाते हैं जब उन्हें स्वयं भगवान पर संशय हो गया था और किस प्रकार भगवान ने लीला करके उनके भ्रम को दूर किया था। इसके बाद प्रभु प्रसन्न होकर काकभुसुंडी से वरदान मांगने को कहते हैं। तो काकभुसुंडी जी क्या वरदान मांगते हैं वहीं से आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। भगत कलप तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम सुई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम सियापति राम जय जय राम। हे भक्तों के कल्पवृक्ष अर्थात मन इच्छित फल देने वाले, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं अस्तु कही रघुकुल नायक बोले वचन परम सुखदायक। एवं अस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। क्या बोले? सुनु बायस ते सहज सयाना काहे न मांगसी असवर दाना। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे नहीं मांगता, अर्थात तू जरूर मांगता। सब सुख खानि भगत ते मांगी नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। जो मनु कोट जतन नहीं लही जे जप जोग अनल तन दही। जो मुनि, वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रीजाहूँ देखी तोरी चतुराई मांगहूँ भगति मोहि अति भाई। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे सब शुभ गुण बसही और तेरे। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में वास करेंगे। अब यहाँ पर जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं। यहाँ पर सूरदास, देखिए सूरदास का जब प्रसंग आता है, परीक्षार्थियों के लिए है यह, वैसे तो सीधा सा इसका अर्थ। सूरदास का जब हम भ्रमर गीत पढ़ते हैं वहाँ पर भी उन्होंने निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय को दर्शाया है गोपी और उद्धव के प्रसंग के माध्यम से। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने, ऐसा हम मानते हैं कि निर्गुण और सगुण का समन्वय करके वो श्री रामचरितमानस में चले हैं। किंतु फिर भी ये जो भक्त कवि हैं, ये भक्त पहले हैं और कवि बाद में हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने सगुण साकार रूप को ही महत्व दिया है। यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से, तो यह आपका सिद्ध साहित्य में आप इसे हठयोग के नाम से जानते हैं। कबीर, जब हम भक्ति साहित्य में बात करते हैं तो कबीर जो नाथपंथी विचारधारा को लेकर चले हैं, जिनका विकास जैसे आदिकाल में नाथपंथी हुए, फिर भक्ति काल में उसी धारा की अधिकतर विशेषताएं कबीर ने ग्रहण करी हैं। हालांकि कबीर ने सूफी साहित्य से प्रेम साधना को भी लिया है अपने काव्य में, लेकिन हठयोग वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो उसी हठयोग को एक तरीके से यहाँ पर कमतर मानते हैं गोस्वामी और कह रहे हैं कि जो जितना प्रेम के माध्यम से भी ईश्वर को पाया जाता है, इन सब की जो भक्ति है वह प्रेम मार्गी भक्ति थी। भक्ति काल के जो राम धारा के कवि हुए, कृष्ण काव्य धारा के कवि हुए, इनका मार्ग प्रेम मार्ग की साधना इन्होंने करी कि प्रभु से किसी प्रकार का अपना संबंध जोड़ लिया और इन्होंने संसार को बताया। ऐसे समय में जब सिद्धों की चमत्कार युक्त वाणियों को सुनकर उलटवासियां साधारण जनता के समझ में नहीं आ रही थी, जब चारों तरफ सिद्ध जो लोग थे छोटे छोटे टोने टोटके कर मंत्र सिद्धि करके लोग जनता भयभीत हो रही थी, उस समय तुलसीदास का भक्ति काल में उदय हुआ
और उन्होंने सरल मार्ग लोगों को बताया कि तुम केवल प्रभु से प्रेम करो, प्रभु तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। और उत्तरकांड में राम अपने मुंह से काकभुसुंडी जी को वरदान देते समय यह उल्लेख करें। मूलतः यह विचार किसके हैं? तुलसीदास के हैं। एक लेखक को यह अधिकार होता है कि वो जैसा चाहे अपनी कथा के नायक को प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ तुलसीदास, हम सभी जानते हैं, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम को स्थापित किया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों को अगर आप पढ़ेंगे तो कई कई प्रसंगों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तुलसीदास ने ऐसे प्रसंगों को छोड़ दिया है जहां जिस प्रसंग का उल्लेख करने से राम की कीर्ति में किसी भी प्रकार की कोई कमी आती या कोई उससे थोड़ा सा भी धब्बा लगता, उन प्रसंगों को रामचरितमानस से तुलसीदास ने स्वयं ही हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वो सब प्रसंग आपको मिलेंगे क्योंकि वाल्मीकि उस युग के हैं। आगे देखते हैं। ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और छोटे से, जैसे आपको ये दोहा दे दिया और पूछ लिया कि इसमें कौन सी योग साधना की बात करी जा रही है या कवि क्या कहना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है, तो ये जो जप और योग की अग्नि में शरीर जलाना है, इसे हठ योग साधना पद्धति कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग। जानब ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। अर्थात हम सब क्या करते हैं, अगर हमें ये भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग ये सब रहस्य भक्ति के जानने हो तो कुछ ना कुछ साधन करते हैं ना। वो कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी भक्ति मिल गई, अब अन्य किसी प्रकार के साधन की तुम्हें आवश्यकता नहीं रहेगी, मेरी कृपा मात्र से ही इन सब का ज्ञान तुझे हो जाएगा। माया संभव भ्रम सब अब ना व्यापी तो है, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोह। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे, मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना। प्रकृति अगुण क्या? प्रकृति के गुणों से रहित, और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। अब यहाँ पर निर्गुण वालों को भी संतुष्ट कर रहे हैं क्योंकि उस समय भक्ति काल में सभी धाराएं, सभी मत एक साथ चल रहे थे, सब अपने मत का प्रचार कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि जो निर्गुण वाले थे वो फिर राम को नहीं मानते, तो यहाँ स्वयं गोस्वामी लिख रहे हैं, राम के मुख से कहलवा रहे हैं कि तुम मुझे क्या समझो, गुणों की खान, किसे? अगुण अजन्मा अनादि और गुणों की खान ब्रह्म जानना। क्योंकि निर्गुणपंथी किसकी बात करते थे? परम ब्रह्म की। वो मूर्ति साधना के परम विरोधी थे। जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति साधना, इन सब का विरोध उस समय खूब बहुतायत हो रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे परम ब्रह्म ही जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग, काए वचन मम मन पद करि सुवचल अनुराग। सियापति राम जय जय राम। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम वाय। अब लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी तो उन्होंने फिर ये समझा कि प्रेम मार्गी भक्ति को बहुत लोगों ने अपनाया। अब सुन परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुन मन धरऊ अब तज भज। सुन मन धरु सब तज भज मोही। अब तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी कौन? वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले। तिन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान हुते अति प्रिय वे ज्ञानी। उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं,
वैराग्य जनों में भी फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय कौन है? विज्ञानी। विज्ञानी होते हैं तत्ववेत्ता। तिन ते पुन मोह प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आशा। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरा ही आश्रय है, मेरी ही गति है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मुहि से बक मम प्रिय को ही नाही। राम जी पक्षी को समझाते हुए बार बार कह रहे हैं, या ये कह सकते हैं आप कि राम जी के माध्यम से तुलसीदास अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं कि मुझे अपने भक्त प्रिय हैं, जिन्हें मेरे सिवाय कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन विरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय सिमम वाणी। भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। तो अब आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार तुलसीदास ने राम के चरित्र को गढ़ा है। उन्होंने जो जातिगत जो भेदभाव था उसको एकदम यहाँ पर कह दिया है कि जो मेरी भक्ति करता है, भले ही वो नीच भी प्राणी हो, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। क्योंकि पहले कर्म से वर्ण निर्धारित थे, लेकिन बाद में जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होने लगे। तो यहाँ उन्होंने अपनी भक्ति के जो द्वार हैं वो सामान्य जन के लिए खोल दिए। रामानंद के जो बाद के शिष्य हुए हैं, चाहे सूरदास की बात हो या जितने भी रामानंद के 12 शिष्य हैं, या इधर राम भक्ति शाखा में तुलसीदास हैं, इन लोगों ने सबसे अच्छा काम ये करा कि सामान्य जनता के लिए भी भक्ति के द्वार खोल दिए। पहले वेद ग्राही ब्राह्मण और यही लोग वेदों का पाठ करते थे और प्रभु की भक्ति का ऐसा मानते थे इन्हें ही अधिकार है, लेकिन तुलसीदास ने विश्वास दिलाया कि जो भी प्रभु की पूजा करेगा, प्रभु को वो सर्वाधिक प्रिय है। सुचि सुलील सेवक सुमित, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति यस, सावधान सुनु काग। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। को पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर, कोई दाता। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्म रत, कोई सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हुजान न दूसर धर्मा। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त हो, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता हो, तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों ना हो। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। इसी प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। तिन महसो परिहर मद तिन मासो परिहर मद माया, भजे मोहि मन बचे रुकाया। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको बचता है, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोय। सियापति राम जय जय राम। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो सर्वभाव से मुझे बचता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही सुच, सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोह परिहर आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। पवित्र कैसा? अनन्य और निष्काम। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल ना व्यापहि तो ही, सुमिरे सुभज निरंतर मोहि। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना।
प्रभु वचनामृत सुन न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मैं मन में अत्यंत हर्षित हो रहा था। यहाँ काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे अपनी कथा। सो सुख जानहि मन अरु काना, नहीं रसना पही जाए बखाना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका वखान नहीं किया जा सकता। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, किमि कही किमिसा कहीं तो नहीं बहना। प्रभु की शोभा व सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वह कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। ऐसा ही एक प्रसंग जनक वाटिका प्रसंग में भी है। जब जनक वाटिका में सीता को देखते हैं तब उनकी सखी राम को देखकर भाव विहल हो जाती हैं, तो सब और ने सखियां पूछती हैं कि वो कैसे हैं कैसे। तो वहाँ प्रसंग आता है, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। जवान के तो क्या है, नेत्र नहीं है और नेत्रों के वाणी नहीं है, तो कैसे उस रूप का वर्णन मैं करूं। तो वही है, बस दूसरे शब्दों के साथ लिखा है, भाव वही है। बहुविधि मोह प्रबुद सुख देई, लगे करने से सुकौतुक तेहि। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। सजल नयन कछु मुख कर रूखा, चितहि मातु लागी अति भूखा। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा कि मुझे बहुत भूख लगी है। मुखाकृति और चितवन से माता को समझा दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है। ये वो प्रसंग है जब भगवान छोटे से थे और ये जो काकभुसुंडी जी हैं, ये कौआ के रूप में उनके हाथ की रोटी लेकर छीनकर भाग जाया करते थे। देख मातु आतुर उठ धाई, कह मृदु वचन लिए उर लाई। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया। गोदी राखी कारब पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागे पुरारी अशुभ, बेशुकृत शिव सुखद अवधपुरी। नर नारी तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने हुलेहु, तेहि नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमित। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखहु बाल विनोद रसाला। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। तब राम प्रसाद भगति वर पायो, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयो। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। इस प्रकार जब से श्री राम जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोह नचावा। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हर भजन न जाहि कलेसा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते। राम कृपा बिनु सुन खगुराही, जान न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के है चिकनाई। और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। गावहीं वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिन। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है, अर्थात नहीं मिल सकता। कोई विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन। चल के जल बिनु नाव, कोट जतन पच पच मरऊं। हे तात, स्वाभाविक
संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सका है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? अर्थात नहीं चल सकती। बिन संतोष न काम ना सही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। राम भजन बिन मटहिक कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। श्री राम के भजन के बिना क्या कामनाएं मिट सकती हैं? बिना धरती के कभी कहीं कोई पेड़ उग सकता है? बिनु विज्ञान की समता आवई, कोई अवकाश की नभ बिनु पावई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावही कोई। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज के कर विस्तारा, जल बिन रस की हुई संसारा। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? सील के मिल बिन बुद्ध से बिकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता, मतलब अग्नि तत्व के बिना रूप नहीं मिलता, वैसे ही निज सुख बिन मन होय कि थीरा, परस की होय विहीन समीरा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? कबिन्यु सिद्ध के बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भवन नासा। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। देखिए ये क्या कह रहे हैं, परस की होए विहीन समीरा। बहुत ही, अब जिसको साइंस वाले अब खोज कर रहे हैं, यहाँ तुलसीदास ने लिख दिया है कि वायु तत्व के बिना स्पर्श नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लेहु विश्राम। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी रामा। इसी के साथ आज की कथा को समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रसंग कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपको सुनकर आनंद आ रहा हो तो अपने मित्रगणों में भी इनको वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।